हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अमोनिया बन गया है प्लांट में। ठीक है, चलिए फिर से एक बार क्विक रिवीजन देते हैं। लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा। पहले तो एनामॉक्स पढ़ा था हमने। एनामॉक्स क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रोजन गैस। और कैसे? एनारोबिकली। एनारोबिकली मतलब एनारोबिक बैक्टीरिया काम कर रहे हैं। अब ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं ये कुछ स्पेशल टाइप के एनामॉक्सिफाइंग बैक्टीरिया हैं। अब ये ऐसा क्या कर रहे हैं? देखो, जब भी बैक्टीरिया की बात आई है यहाँ पे जो एनामॉक्स में इन्वॉल्व होते हैं, ये ना ही ग्राम पॉजिटिव है ना ही ग्राम नेगेटिव है हैरान कर देने की बात, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद जनरली बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। बट इनकी जो सेल वॉल है वो प्रोटीनेशियस लेयर की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद जब हम इनकी बात करते हैं तो ये एनारोबिक कंडीशंस में काम करते हैं, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में और डीप ओशंस में कहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में काम करेंगे तो जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया O2 जितनी भी ऑक्सीजन होती है वहां पे उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? नाइट्राइट्स बना रहा है। ठीक है, फिर ये नाइट्राइट्स फिर से अमोनिया से रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन सारी यूज होगी, तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट हो गया वो कैसा हो गया? एनारोबिक। एनारोबिक इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, अब इस एनारोबिक इन्वायरमेंट में काम करेंगे ये बैक्टीरिया, और अमोनिया और नाइट्राइट्स की जो रिएक्शन चलेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी N2 गैस में। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया यहाँ पे इन्वॉल्व है वो कौन कौन से? कैंडिडेटस ब्रोकेडिया एक बैक्टीरिया, कैंडिडेटस के जीनस के और भी कुछ बैक्टीरिया हैं। दूसरा किनिगिस टूटिगाटियंसिस, ये भी एक बैक्टीरिया है जो एनारोबिकली, अब जितने इनके नाम अजीब है ना उतने ये काम भी अजीब कर रहे हैं। और इनमें ऐसी स्पेशल ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनामोजोम। एनामोजोम, ठीक है, एनामोजोम। और सूडो ऑर्गेनली है, मतलब ऑर्गेनली एज इट इज नहीं है, बट एक स्पेसिफाइड कोई जगह बता दी है कि हाँ इसको ऑर्गेनली बोलते हैं, जैसे इनके उसमें होता है डीएनए में होता है वैसा ही कुछ। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, वेटलैंड एंड मार्शी एरियाज में क्या हो रहा है? वहां पे क्या हो रहा है? पानी भर गया है नीचे, प्लांट की रूट्स तक पानी भर गया। अब ऑक्सीजन और पानी की ज्यादा बनती नहीं है तो ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो ऑक्सीजन की कमी हुई तो एरोबिक बैक्टीरिया काम कर पाएंगे? डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर पाएंगे नाइट्रेट्स में? नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट के लिए नाइट्रोजन क्या होगी? अनअवेलेबल। तो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। अब प्लांट बेचारे के पास क्या तरीका बचा मांसाहारी बनने का? अब ये क्या करेगा? इंसेक्ट्स को खाएगा। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट बन जाएंगे वहां पे, और इंसेक्ट से अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। डन, इतनी बात हो गई। उसके बाद हमने नाइट्रोजन एसिमुलेशन पढ़ा था कि ठीक है नाइट्रेट्स की फॉर्म में आ गया प्लांट के पास, अब क्या? अब यही नाइट्रेट प्लांट यूज करेगा। प्लांट इसको कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम और कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट्स में। ठीक है, अब नाइट्राइट्स काफी ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म होती है, प्लांट उसको अपने अंदर ज्यादा देर तक नहीं रख सकता, तो फटाफट रिडक्शन हो जाती है किसमें? अमोनिया में। ठीक है, फटाफट रिडक्शन हुई अमोनिया में। अब प्लांट कई बार अमोनिया की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब करता है, जरूरी नहीं प्लांट सिर्फ नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, बताया था मैंने। ठीक है, अगर नाइट्रेट की फॉर्म कम अवेलेबल है तो प्लांट अमोनिया की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब करेगा। अब मुझे ये बताओ कि एक नाइट्रेट एंजाइम को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए कितने एटीपी लगे? 12 एटीपी, याद है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा और इसको। अब ये जो सारी, अब ये क्या हो रहा है? जितना भी ये कन्वर्जन होगा अमोनिया का आगे, अब इस अमोनिया का क्या हो रहा है? कहाँ कन्वर्जन हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है? ठीक है, तो इसकी बात आज हम करेंगे। तो जितना भी ये जो अमोनिया है ये कहाँ जा रहा है, तो आज हम बात करेंगे फेट ऑफ अमोनिया। और ये जो अमोनिया है इसके जो फेट होता है वो डिसाइड होता है लीव्स में, मतलब जो भी बाकी कन्वर्जन होगी वो कहाँ हो रही है? लीफ में। अब आते हैं इस टॉपिक पे, फेट ऑफ अमोनिया। अब इसको ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ कीटो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, या प्लांट की बात करते हैं, प्लांट में पहले से कुछ कीटो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनको कीटो एसिड्स क्यों बोला है एक बार छोटा सा समझो। ये है आर ग्रुप। आर ग्रुप अगर हो तो उसको बोलते हैं कीटो। ठीक है, कीटो।
और यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसलिए आर ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल दिया, कीटो एसिड्स बोल दिया, इनको क्या बोल दिया, कीटो एसिड्स बोल दिया। ठीक है, सारे कीटो एसिड्स हैं, आर ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, आर ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, आर ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला जो कीटो एसिड है उसको क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड है। अब यहाँ पे 4 कार्बन वाला कीटो एसिड है, तो 4 कार्बन वाले को क्या बोलता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे 5 कार्बन वाला है, तो 5 कार्बन वाले को बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, अब ये प्लांट में पहले से है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अमोनिया आ रहा है, अमोनिया इस पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे अमोनिया ने अटैक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अमोनिया ने अटैक कर दिया, यहाँ पे अमोनिया ने अटैक कर दिया, यहाँ पे अमोनिया ने अटैक कर दिया। ठीक है, अमोनिया ने अटैक किया। अब अटैक करने से क्या हुआ, यहाँ पे अमोनिया ग्रुप आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह एमाइन ग्रुप अटैच हो गया, एमाइन ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन की जगह एमाइन ग्रुप अटैच हो गया। अब पायरुविक एसिड से, यहाँ पे पायरुविक एसिड से जो बना वो बन गया एलेनिन। ठीक है, पायरुविक एसिड से क्या बन गया, एलेनिन। पायरुविक एसिड से क्या बना, एलेनिन, और ये एक अमीनो एसिड है। एलेनिन क्या है, एक अमीनो एसिड। अब याद आया कुछ, मैंने बोला था नाइट्रोजन पार्ट है अमीनो एसिड्स का, याद आ गया। तो अमीनो एसिड ऐसे बन रहे, जैसे ही ये अमोनिया अटैच हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, अमाइन ग्रुप ने क्या किया, अटैक किया, और ये कहाँ अटैच हो रहा है, यहाँ पे NH2 और COOH। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से भी क्या बन रहा है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप बन रहा है। ठीक है, और कौन सा बन रहा है, अमाइनो ग्रुप अटैच हो रहा है और अमाइनो एसिड बन रहा है, एस्पार्टिक एसिड। तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड बना वो कौन सा बना, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड बन गए। सेम यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड पे क्या हुआ, COOH, CH2 इधर देखते जाओ ताकि आपको समझ आ जाए, NH2 ग्रुप आ गया, COOH। अब यहाँ पे जो बना, ये बना ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड बना वो बना ग्लूटामिक एसिड, ये भी क्या है, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड बन गए यहाँ पे। कीटो एसिड्स हमारी प्लांट में या हमारी बॉडी में, प्लांट की बात करेंगे, प्लांट में पहले से है, उस पे अमोनियम आयंस आए। ठीक है, अमोनियम आयंस आए, अटैक किया, अमोनिया ने अटैक किया, तो क्या बना, अमाइनो एसिड बन गया, अमाइनो एसिड बन गया। अब यहाँ पे अमाइनो एसिड से पे अगर हम फिर से यहाँ पे एक अटैक किसका करवा दें, अगर हम यहाँ पे फिर से अटैक करवा दें किसी अमाइनो एसिड्स का, तो क्या बनेगा, एमाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं बनाती हूँ 2 का। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर इस पे अटैक हो जाएगा तो ये बन जाएगा पायरुवेट का, तो ये बन जाएगा पायरुवेट। अभी देखते हैं कैसे, देखो यहाँ पे यहां समझो एक बात, यहाँ पे फिर से अटैक करवा दिया अमाइन का, तो यहाँ पे इस पे इन पे एक और जगह होती है जहां पे अमाइन ग्रुप अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे NH2, यहाँ पे COOH, तो ये क्या बना, एस्पारजीन बन जाएगा। एस्पारजीन क्या है, एमाइड है, एस्पारजीन यहाँ पे क्या है, एमाइड है, एक
अब यहाँ पे एक बात याद रखना, अमाइनो एसिड्स में होता है एक अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे दो अमाइनो ग्रुप है, तो ये क्या बन गया, एमाइड बन गया, रिच इन नाइट्रोजन। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे हम NH2 ऐड कर दें, यहाँ पे NH2 ऐड हो जाए, NH3 पॉजिटिव का अटैक होगा, NH2 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी कन्वर्जन हो जाएगी ग्लूटामेट में, ग्लूटामेट में। ठीक है, किसमें कन्वर्जन हो जाएगी, ग्लूटामेट में। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये भी एक अमाइड है, और यहाँ पे अगर एलेनिन कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पे बन जाएगा पाइरुवेट, यहाँ पे बन जाएगा पाइरुवेट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अमाइड्स बन गए। अब आगे चलते हैं। अब इसमें दो स्टेप्स होते हैं जनरली। ठीक है, 2 स्टेप प्रोसेस होती है। पहली होती है एमाइनेशन। ठीक है, रिडक्टिव एमाइनेशन उसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, रिडक्टिव एमाइनेशन। रिडक्टिव एमाइनेशन क्यों है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, इसमें ऐड किया अमाइनो ग्रुप, अमाइन ग्रुप प्लस ऐड होगा यहां पे NADPH। ठीक है, अब ये रिएक्शन यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे ऐड होगा NADPH, सॉरी यहाँ पे जो अमाइन ग्रुप आ गया ये होता है NH4 पॉजिटिव या NH3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अमोनियम आयंस को। तो यहाँ पे भी एक बार देख लेना, NH4 पॉजिटिव आ गया, ये आ जाएगा NH4 पॉजिटिव, यहाँ पे भी NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, NH3 होगा दूसरे वाला। तो यहाँ पे अगर अटैक होगा तो NH4 पॉजिटिव का होगा, अटैक होगा तो NH4 पॉजिटिव का होगा, बात याद। ठीक है, यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस अमाइन प्लस NADPH। ठीक है, इसका क्या बनेगा, यहाँ पे अमाइनेशन कर दो, इसकी अमाइनेशन होगी, अमाइनो ग्रुप ऐड होना इज अमाइनेशन। यहाँ पे क्या हो रही है, अमाइनेशन, अमाइनेशन करते हैं इसकी। तो अमाइनेशन में क्या हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड चेंज हो रहा है ग्लूटारिक एसिड में, सॉरी ग्लूटामिक एसिड में। ग्लूटामिक एसिड में NH4 पॉजिटिव यूज हो गया, और यहाँ पे NADP पॉजिटिव बन। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। इस रिएक्शन में एक एंजाइम यूज होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज। अब ये यहाँ पे एक रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन जब भी NADPH कन्वर्ट होता है NADP पॉजिटिव में, तो वो क्या होती है, एक रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्टिव एमाइनेशन तभी बोलते हैं इसको। ठीक है, रिडक्शन हुई, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि NADP खर्च हो रहे हैं तो एनर्जी लग रही है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक और बात समझो, ग्लूटामिक एसिड, वो एक ग्लूटामिक एसिड जो है ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिससे बाकी सारे अमाइनो एसिड बनते हैं, जिससे बाकी सारे अमाइनो एसिड बनते हैं। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हम में कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं, कुछ एसेंशियल होते हैं। दो टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में खुद बनते हैं, ऐसे ही प्लांट्स के सारे नॉन एसेंशियल होते हैं, प्लांट्स में सारे अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, प्लांट्स में सारे अमाइनो एसिड प्लांट खुद बनाता है। तो ह्यूमंस में क्या होता है, नॉन एसेंशियल होता है, एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल की जब भी हम बात करते हैं तो नॉन एसेंशियल वो वाला है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, एसेंशियल जो बाहर से लेने पड़ते हैं। अब यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड एक बेसिक अमाइनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड बेसिक अमाइनो एसिड जिससे बाकी सारे अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे, फॉर्म्स ऑल अदर अमाइनो एसिड्स, फॉर्म ऑल अदर अमाइनो एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड वो अमाइनो एसिड है जो बेसिक अमाइनो एसिड है
जिससे बाकी सारे अमाइनो एसिड्स बनेंगे, ऑल अदर अमाइनो एसिड्स। इतनी बात क्लियर होगी। प्लांट्स में भी ग्लूटामिक एसिड एक बेसिक अमाइनो एसिड है जिससे बाकी सारे अमाइनो एसिड बनेंगे। तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में अमाइड ग्रुप ऐड किया और NADPH ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एमिनेशन हुई, रिडक्टिव एमिनेशन, जिसमें ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम ने काम किया। ठीक है, इस एंजाइम ने काम किया, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस ने काम किया, और इससे क्या हुआ, NADP पॉजिटिव यहाँ पे, और ग्लूटामिक एसिड बन गया। ठीक है, और क्या बन गया, ग्लूटामिक एसिड बन गया। अब ग्लूटामिक एसिड से बाकी सारे अमाइनो एसिड बन जाएंगे। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड से बाकी सारे अमाइनो एसिड बन जाएंगे। अब देखो कैसे, सेकेंड स्टेप आ गया यहाँ पे, जिसको बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड आया, ग्लूटामिक एसिड प्लस पायरुविक एसिड याद है, पायरुविक एसिड याद है, 3 कार्बन वाला, देखो पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला। ठीक है, इस पे अमाइनो ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे आएगा अमाइनो ग्रुप, देखो अब यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड प्लस पायरुविक एसिड, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड से क्या बन रहा था, ये देखो पायरुविक एसिड पे अगर हम ट्रांसपोर्ट कर दे, यहाँ पे पायरुविक एसिड पे ट्रांसपोर्ट किया तो एलेनिन बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, एलेनिन बन रहा है। ठीक है, एलेनिन बन गया। और एक और चीज देखना, अगर इसमें हमने अमाइनो ग्रुप इससे हटा दिया तो क्या बन जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। आ जाओ वापिस, तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड प्लस पायरुविक एसिड, ये क्या है, ये है NH2 अमाइनो डोनर ग्रुप, और ये है अमाइनो एक्सेप्टर ग्रुप। अब ग्लूटामिक एसिड प्लस पायरुविक एसिड, इसने ट्रांसफर किया अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होने के बाद ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में फिर से, और ये जो पायरुविक एसिड था ये कन्वर्ट हो गया एलेनिन में, क्योंकि इस पे क्या आ गया, एक अमाइनो ग्रुप हो गया। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एलेनिन में। और यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व है जिसको हमने बोला ट्रांसअमाइन ग्रुप इज ट्रांसपोर्टेड टू पायरुविक एसिड, तो एंजाइम यूज्ड दिस ट्रांसएमिनेज, एंड जो बना अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड प्लस एलेनिन। क्लियर होगी इतनी बात। अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड से अगर हम रिमूव कर दें, ये इसमें NH4 पॉजिटिव ऐड किया तो ये ग्लूटामिक एसिड किया। अब यही NH4 पॉजिटिव को हम रिमूव कर दें तो फिर से यही तो बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अब फिर से देखते हैं एक बार, आ जाओ यहाँ पे। ये 2 स्टेप आपको समझ आ गए होंगे, आई होप। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये क्या था, कीटो एसिड है ना, कीटो एसिड से यहाँ पे क्या बन गया है, अमाइनो एसिड बन गया। ग्रुप का ट्रांसफर होना, अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर होना, अमाइनो ग्रुप बन गया यहाँ पे। ठीक है, और ये फिर से क्या बन गया, ये फिर से कीटो एसिड बन गया। अमाइनो एसिड से ग्लूटामिक एसिड, अमाइनो एसिड से फिर से क्या बन गया, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अब एक बार इसको फिर से देखते हैं। यहीं पे एक चीज बताती हूँ आपको, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, इससे क्या बना, यहाँ पे इससे क्या बना था, ग्लूटामिक एसिड बना, इसकी अमाइनेशन हुई, ग्लूटामिक एसिड बना। ठीक है, तो रिडक्टिव अमाइनेशन से यहाँ पे क्या बना, ग्लूटामिक एसिड बन गया। ग्लूटामिक एसिड से अगर हम ट्रांस अमाइनेज एंजाइम यूज करें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो यहाँ पे रिडक्टिव अमाइनेशन से क्या बना, ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पे ट्रांस अमाइनेशन से क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड।
तो अब यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, पहले वाला आ गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आया, अगर अमाइनो ग्रुप इसको दे दिया तो क्या बन जाएगा ये एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड क्या है, एक अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड यहाँ पे कितने कार्बन का है, कितने नाइट्रोजन का है, एक नाइट्रोजन। अब एस्पार्टिक एसिड से क्या बना दो, अगर एक और अमाइनो ग्रुप इसको दे दो तो एस्पार्जीन बन जाएगा, एस्पार्जीन बन जाएगा। ठीक है, एस्पार्जीन बन गया। क्लियर हुई बात, एस्पार्जीन बन गया। एक और देने, और यहाँ पे कितने कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन। बात क्लियर हो गई। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में हमने क्या किया, अमाइन ग्रुप ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ से ग्लूटामिक एसिड ने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में अमाइन ग्रुप ट्रांसफर कर दिया, ये बन गया एस्पार्टिक एसिड। फिर एक और अमाइन ग्रुप आया, इसने क्या बना दिया, एस्पार्जीन बना दिया। ठीक है, एस्पार्जीन बना दिया। और ग्लूटामिक एसिड से अगर ग्लूटामिक एसिड की बात करें तो ग्लूटामिक एसिड पे अगर हम ऐसे ही ग्लूटामिक एसिड से हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे N ऐड करें तो क्या बन जाएगा, ग्लूटामेट बन जाएगा। ये भी एक अमाइड है, 2 नाइट्रोजन का, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, देखो बहुत इजी है। मैंने 3 कीटो एसिड्स बताए। पायरुवेट 3 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, ये 5 कार्बन का। अगर हम तीनों में अमाइनो ग्रुप की एडिशन करवाएं तो ये तीनों चेंज हो जाएंगे अमाइनो एसिड्स में, पर अपनी रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स में। और अगर हम फिर से अमाइन्स का अटैक करवाएं अमाइनो ग्रुप का, तो ये चेंज हो जाएंगे रिस्पेक्टिव अमाइड्स में, ये चेंज हो जाएंगे रिस्पेक्टिव अमाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज आ गई, ये इतनी बात क्लियर हो गई। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में अमाइन ग्रुप ऐड करें एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक में एस्पारेजीन बन जाएगा, वो अमाइड बन जाएगा। एसिड जिसके पीछे होगा वो अमाइनो एसिड है, जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ। ग्लूटामिक एसिड में क्या हुआ, अमाइन ग्रुप ऐड हुआ तो ग्लूटामेट बन जाएगा। और अगर ग्लूटामिक एसिड से अमाइन ग्रुप को हटा दें तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बन जाएगा। ऐसे ही पायरुवेट की बात करते हैं तो पायरुवेट से अगर हम पायरुविक एसिड पे अमाइनो ग्रुप ऐड करें तो एलेनिन अमाइनो एसिड, एलेनिन पे अगर एक और अमाइनो ग्रुप ऐड करें तो पायरुवेट बन जाएगा। ऐसे अगर हटा दें तो पायरुविक एसिड फिर से बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन कार्बन रेशियो किसकी, अमाइड्स की। तो अमाइड्स की सबसे ज्यादा, अमाइड्स में 2 नाइट्रोजन है एज कंपेयर टू अमाइनो एसिड्स। अमाइड्स में 2 नाइट्रोजन है एज कंपेयर टू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स होते हैं यूरिड्स, ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स होते हैं यूरिड्स, इनमें नाइट्रोजन और ज्यादा होती है, किससे, अमाइड से भी और अमाइनो एसिड से। अब होता क्या है, चाहे वो अमाइनो एसिड हो, चाहे वो अमाइड हो, चाहे वो यहाँ पे प्लांट की रूट्स में अमाइड हो, चाहे अमाइनो एसिड हो, चाहे यूरिड्स हो, तो तीनों को ट्रांसपोर्ट करने में उतनी ही एनर्जी लगती है। तीनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी ही एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे ये क्यों ना हो कि इसमें से यूरिड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाए। अगर यूरिड है, ज्यादा नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगी उतनी ही एनर्जी में। ठीक है, ज्यादा नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगी उतनी एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कुछ प्लांट्स में जैसे सोयाबीन है, तो सोयाबीन में ट्रांसपोर्ट होते हैं यूरिड्स। ठीक है, यूरिड्स इसमें क्या होती है, रिच इन नाइट्रोजन। अब यहाँ पे अगर आप सोयाबीन की बात करो तो सोयाबीन एक लेग्यूमिनस प्लांट है, और हमें पता है सोयाबीन किसमें रिच होता है, रिच इन प्रोटीन। अब याद करो, मैंने आपको बोला
कि अमाइनो एसिड्स का पार्ट होती है नाइट्रोजन, प्रोटीन्स का पार्ट होती है नाइट्रोजन। तो सोयाबीन रिच इन प्रोटीन्स क्यों है? क्योंकि उसमें यूरिड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, यूरिड्स की फॉर्म में, और ये एक लेगुमिनस प्लांट है, ये एक लेगुमिनस प्लांट है। अब इनमें बनते हैं रूट नोड्यूल्स, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट्स, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यूरिड्स, अमाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजन कार्बन रेशियो मतलब नाइट्रोजन ज्यादा होगी, ठीक है, अमाइड्स पे अमाइनो एसिड से। ऐसे ही फिर से रिवाइज कर रही हूँ, आपको अगर आपको समझ आए तो 2 बार वीडियो देख लेना, आपको सारा समझ आ जाएगा। फिर से पर मेरी बात सुन लो, इसी में समझ आ जाएगा, ठीक है, इसी में क्लियर हो जाएगा, समझ आ गया होगा आपको। बस थोड़ा सा आप केमिस्ट्री से डर लगता है ना, ऐसे डरना नहीं है, बहुत आसान है। पहले क्या है? कीटो एसिड है, कीटो एसिड 3 कार्बन वाले को पायरुविक एसिड बोला। अब कीटो एसिड्स क्या होते हैं? कीटो ग्रुप होता है जो भी आर ग्रुप होता है ऐसा, ठीक है, आर। अगर यहाँ पे आ रहे तो इसको बोल देते कीटोन, ठीक है, इसको बोलते कीटोन। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, एक साइड तो कीटोन हो गया, एक साइड कीटो ग्रुप है, आर ग्रुप है, दूसरी साइड तो एसिड है, तो इसलिए नाम रख दिया बीच वाला कीटो एसिड। तो 3 कार्बन को पायरुविक एसिड, 4 कार्बन को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 5 कार्बन को अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। इस पे अमाइनो ग्रुप का अटैक हुआ तो क्या बन जाएगा? अमाइनो एसिड। पायरुविक एसिड से एलेनिन बनेगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड बनेगा, ठीक है। अब एक और का अटैक करवा दो, एक और अमाइनो ग्रुप का अटैक करवा दो, तो क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा, अमाइड ग्लूटामेट बन जाएगा, एस्पर्जीन बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस है अमोनिया को डाइजेस्ट करने की, अमोनिया मेटाबॉलिज्म की 2 स्टेप प्रोसेस है जनरली, अमोनिया मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कि 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले रिडक्टिव एमिनेशन, इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है, और एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को कन्वर्ट किया जा रहा है ग्लूटामिक एसिड पे, NADPH रिड्यूस हो रहा है NADP पॉजिटिव में, इसलिए रिडक्शन है। और जब NADPH यूज हो रहा है तो मतलब एनर्जी लग रही है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस। बात क्लियर हो गई? अब ग्लूटामिक एसिड एक बेसिक एसिड है, बेसिक अमाइनो एसिड है जिससे बाकी सारे अमाइनो एसिड्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद अब ग्लूटामिक एसिड क्या करता है? ग्लूटामिक एसिड के साथ मान लो पायरुविक एसिड ऐड कर दी, तो ये बेचारा अपना अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप दे देगा उसको, और इससे वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? एलिनिन क्या बन जाएगा? यहाँ पे अमाइनो एसिड बन जाएगा, सॉरी हाँ, एलेनिन क्या बन गया? पायरुविक एसिड से, पायरुविक एसिड से अमाइनो एसिड बन गया, कीटो एसिड है ये, कीटो एसिड से अमाइनो एसिड बन गया, और ये खुद बेचारा फिर से कीटो एसिड बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही सबका होगा, ठीक है, ऐसे ही सबका होगा। जैसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में ऐड किया अमाइनो ग्रुप तो एस्पार्टिक एसिड, फिर एस्पारेजिन, और ऐसे ग्लूटामिक एसिड में ऐड किया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का अटैक करवाया, सॉरी अमाइनो ग्रुप का अटैच करवाया तो ग्लूटामेट बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो एस्परजीन, यहाँ पे एक और चीज लिखो, एस्परजीन एंड ग्लूटामिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट अमाइंस है, आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइंस, अमाइड्स क्या है? ये अमाइड्स है, इंपॉर्टेंट अमाइड्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, सबसे इंपॉर्टेंट अमाइड्स है। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये भी बात तो, ये तो आसान है, यूरिड्स ये क्या है? नाइट्रोजन रिच है सबसे ज्यादा, और ये इससे कम, ये इससे कम। तो सोयाबीन में क्या होता है? यूरिड्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है, यूरिड्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जा रही है वहां पे, और क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन जा रही है तो प्रोटीन्स बन रहे हैं, प्रोटीन रिच हो जा रहे हैं, ठीक है, तभी सोयाबीन प्रोटीन रिच है, लेगुमिनस प्लांट्स हैं। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। आई होप आपको सारी बातें इजीली क्लियर होगी होंगी। थैंक यू सो मच।